मुकेश बालियोगी जी, नमस्कार। मैं संजीव चौहान बोल जी रहा हूँ नई नमस्ते। दिल्ली से, स्टेट मिरर हिंदी से। मुकेश जी, एक के बाद एक बिहार में जो इलेक्शन करीब आता जा रहा है, वारदातें आपराधिक बढ़ती जा रही और वारदातों में लूट नहीं, अपहरण नहीं, सीधे सीधे कत्लेआम। ये क्या है? कहाँ लेके जा रहा है सुशासन को, बिहार के नीतीश कुमार के शासन को? संजीव जी, जो हाल के दिनों में जो आपराधिक घटनाएं बढ़ी है, निश्चित रूप से ये लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम का फेल्योर तो है। ये कहीं न कहीं असफलता है और एक हद तक हो ये बता रहा है कि कहीं न कहीं पुलिस के प्रशासन की पकड़ कमजोर हो रही है, उनकी जमीनी पकड़ कमजोर हो रही है, जिसके कारण ये पेटी क्राइम करने वाले लोग फिर से अपना सिर उठाने लगे हैं। जो हाल के दिनों में नीतीश कुमार के बारे में ये माना जाने लगा था कि उन्होंने अपराध को बहुत हद तक काबू पा लिया है। ऐसे आप देखेंगे तो ये खुदरा अपराध की जो घटनाएं जिन्हें हम कहते हैं, वो आम तौर पर समाज के हर हिस्से में, देश के हर हिस्से में, हर जगह, हर कोने में आपको इस तरह की मिल जाएगी। क्योंकि एक और जहां संपन्न तबका जो अपनी रईसी की इमारत ऊंचा खड़ा करता है, वहीं हाशिए पर जीने वाले लोग भी होते हैं, जिन्हें लगता है कि हमारे बगल में शोषण की बुनियाद पर कोई ऊंची इमारत खड़ी हुई है और हमारे पास योग्यता और हर चीज रहने के बावजूद हमें नहीं मिला। तो ये जो मन के भीतर का जो एक हीन संकट है, भावना जो पैदा हुई है, हीन भावना होती है हीन भावना जो पैदा होती है, उसके परिणाम स्वरूप भी कई बार आपराधिक घटनाएं होती है। लोगों को लगता है कि किसी शॉर्टकट मेथड से हम इन चीजों को पार पा सकते हैं। इन्होंने किसी व्यक्ति ने जो शोषण के द्वारा, नेटवर्किंग के द्वारा जो अचीव किया है, हम अपराध की बदौलत, हम साइबर क्राइम की बदौलत, हम छोटे मोटे जोर तोड़ की बदौलत पा सकते हैं। और समाज में एक गजब की धारणा की, जिन्हें हम कल तक सादगी से जीना कहते थे, अब हमारे मूल्यों में वो सादगी से जीना अभाव में जीना रह गया है। इसलिए हर व्यक्ति संपन्न बनना चाहता है, संपन्नता की होड़ में है, संसाधन सीमित हैं, योग्यताएं नहीं सीमित तो, है, प्रतिभा मुकेश सीमित है। बालियोगी जी, ये जो संपन्नता की होड़ है, ये एकदम इलेक्शन से ठीक पहले बिहार में क्यों शुरू हो गए हैं कत्लेआम? ये नहीं, अभी अभी इसलिए है कि अभी जो खास करके पॉलिटिकल क्लास इन चीजों को पूरा प्रचारित कर रहा है। ऐसे इस तरह की हत्याएं आम दिनों में होती ही रही है। हो सकता है थोड़ा बढ़ गया हो, लेकिन आम दिनों में भी अगर आप देखेंगे बिहार के न्यूज़पेपर की सुर्खियां या देश के किसी भी हिस्से की न्यूज़पेपर की सुर्खियां आप देखेंगे, तो अमूमन कहीं न कहीं हर राज्य के किसी न किसी कोने में एक आध हत्या होती ही है, गोली मारी ही जाती है। लेकिन अभी अगर ये है तो कहीं न कहीं प्रशासन के इकबाल, पुलिस का इकबाल, जो नीतीश कुमार ने नरसंहार पर काबू पाया, निजी सेनाओं पर काबू पाया, उसके समय में अगर फिर से अगर अपराध सिर उठाने लगा है, तो ये कहीं न कहीं पुलिस के इकबाल पर सवाल है। लेकिन ये तो नीतीश कुमार की सत्ता जो आगे लेने के लिए बैठे हैं, ये 2025 के जी, चुनाव में अक्टूबर नवंबर जब भी हो विधानसभा चुनाव, तो उसमें घातक जी। नहीं साबित हो कि आत्मघाती नहीं हो जाएगा ये नीतीश कुमार को? नहीं, जब भी संदीप जी है क्या कि जब भी पब्लिक या कोई भी जो समझदार व्यक्ति आकलन करेगा, तो बड़ी लाइन और छोटी लाइन का आकलन करेगा। बिहार के लोगों ने 85-85 लोगों का नरसंहार देखा है, जहां पुलिस 48 घंटे पर के बाद इसलिए पहुंचती थी, रास्ते में कहीं लैंडमाइन तो नहीं लगा दिया गया है। इसलिए पुलिस की गाड़ी मेटल डिटेक्टर से चेक करते-करते 10 किलोमीटर की दूरी 48 घंटे में, 20 किलोमीटर की दूरी 48 घंटे में तय कर दी थी। तो बिहार के लोगों ने वह देखा है, बिहार के लोगों ने मिनी चंबल का आतंक देखा है। और ये सारा जो लालू जी राबड़ी के शासनकाल में ही देखा है। बिहार के लोगों ने पटना शहर से बड़े डॉक्टर्स का अपहरण होते हुए देखा है। तो इसलिए ये जो पेटी क्राइम है, ये आप देखिएगा कि एक मानव जहां भी मनुष्य रहता है, आपको इस तरह के छिटपुट अपराध देश के हर हिस्से में आपको मिल जाएंगे। इसलिए मुझे लगता है कि ठीक है, राजनीति कोई पॉलिटिकल क्लास में इसकी चर्चा होती है, जनता थोड़ी दिनों तक चर्चा करेगी, लेकिन इसका बहुत असर नहीं पड़ने वाला है। ये जिस तरीके से आप 4-5 जिलों में, एक खेमका का, पटना में डॉक्टर खेमका का, गोपाल खेमका का जो मर्डर हुआ है, उसने तो खैर बिहार की राजनीति, शासन, प्रशासन सबको हिलाया। लेकिन बाकी जो नर्स का एक मर्डर हुआ है और भी एक कोई दुक्के मर्डर हो रहे हैं, इनके लिए लालू की पार्टी, ठीक है, और विरोधी जो हैं वो खूब उछाल रहे हैं सोशल मीडिया में। तो क्या ये कहीं प्रभावित कर पाएंगे इन लाशों की राजनीति पे नीतीश के लिए आने वाले चुनाव में? दरअसल आपने कहावत सुनी होगी कि जाट रे जाट तेरे सिर पर खाक। और दूसरा, उसको तुक मिलाने के लिए उसने कोई व्यक्ति कुछ और बेतुका कुछ बोलता है।
ये उसी तरह का विद्रोह है। और लालू तेजस्वी चूंकि हर स्तर पर जो जातीय समीकरण जो जिसे आधार वर्ग कहते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का, उसमें अगर देखेंगे तो ये माना जाता है कि ये सारे वे लोग हैं जो तेजस्वी यादव लालू जी के समर्थक आधार वर्ग के लोग हैं। तो जाहिर है कि नीतीश कुमार के लोग या जदयू या वर्तमान जो सत्ताधारी गठबंधन है उसके समर्थक तेजस्वी पर अप्रत्यक्ष रूप से ये अटैक करते हैं। ये तो कह नहीं सकते हैं कि तेजस्वी यादव के समर्थक ने यह हत्या की है। जैसे मान लीजिए गोपाल खेमका का मर्डर हुआ, उसमें जिन लोगों का नाम आया, या जो अपराधी सम यादव उमेश यादव जो गिरफ्तार हुआ, या फिर ये एक का इनकाउंटर हुआ, उसमें सीधा अप्रत्यक्ष तौर पर कहा गया कि ये न कहीं राजद के समर्थक लोग थे। अब इनके पास, लालू तेजस्वी के पास इसका काउंटर करने की मजबूरी, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि उन्हें लोग बिहार के जंगल राज के प्रतीक के तौर पर आज भी देखें। इसलिए चाहते हैं कि भैया मेरा जंगल राज तो बुरा था ही, ये नीतीश का भी जो राज है इस पर पूरा कत्लेआम चल रहा है। तो ये इस रूप में माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसका बहुत अधिक फायदा तेजस्वी को मिलने जा रहा है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं मुकेश बालीयोगी जी कि जो लालू प्रसाद यादव 90 के दशक में अपने मुख्यमंत्रित्व काल में जंगल राज करवा चुके हैं, जिसमें पटना हाई कोर्ट ने भी उनको घसीट लिया था और खुद कहा था कि बिहार में जंगल राज है, उस जंगल राज के सामने अब जो 2-4 हत्याएं नीतीश कुमार के सुशासन में हो रही हैं, नीतीश को कहीं प्रभावित नहीं कर पाएंगी। तुलना में तो ये हत्या कहीं प्रभावित नहीं कर पाएगी राजनीतिक उत्थान पतन को, लेकिन अगर हत्या कहीं भी हो रही है वो गलत है। वो पुलिस प्रशासन के इकबाल पर सवाल है। अगर हत्या हो रही है उसे जायज नहीं ठहराया जा सकता। और अगर नीतीश कुमार अब कंट्रोल नहीं कर पाए, अभी जो हत्याओं का दौर जो खास करके एकदम पिकुलियर टाइप से जो शुरू हुआ है उस पर को अगर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तब नीतीश कुमार को समस्या हो सकती है। लेकिन अभी तक स्थिति मुझे नहीं लगता है कि नियंत्रण से बाहर गई है। अभी इस टाइम जो है बिहार पुलिस प्रशासन में जबरदस्त तरीके से बदलाव हो रहे हैं। तमाम जिलों के एसपी, एसएसपी, रेंज के डीआईजी, आईजी बदले जा रहे हैं। इस अदला बदली के चलते तो नहीं अपराध बढ़ने लगा है एकदम? ये दरअसल पॉलिटिकल ट्रांसफर पोस्टिंग है जो हर राज्य में आप देखेंगे कि चुनाव से पहले सत्ताधारी वर्ग की पोजीशन पर अपने समर्थकों को बैठाता है, जिससे उनको लगता है कि चुनाव के दौरान अगर उनके समर्थकों से थोड़ा ऊंच नीच भी हुआ तो ये पुलिस के लोग उसे मैनेज कर लेंगे या थोड़ा उसे संभाल लेंगे। तो अमूमन जो क्राइम कंट्रोल करता है वो डीआईजी, आईजी या एसपी नहीं करता है, वो डीएसपी है, थानेदार है, उसके लोग करते हैं और वो सिस्टम चलता रहता है। तो इसलिए उस अदला बदली से बहुत ज्यादा असर नहीं है। ये असर कहीं न कहीं है कि इकबाल कमजोर हुआ है और जो लोकल प्रशासन है, जो लोकल थानेदार है, वह उसकी पुलिसिंग में कहीं न कहीं लूप होल आया है। या तो वो किसी चीज से समझौता कर रहा है या फिर लूप होल आया है। जैसे अभी हाल के दिनों में जो अपराध हो रहे हैं, आपकी आवाज ब्रेक हुई सामने नहीं आ, अभी हाल के दिनों में जो अपराध बढ़े हैं उनमें एक चीज जो सामने नहीं आ रही है, सतह पर नहीं आ रही है, उसके पीछे अवैध शराब का बहुत बड़ा नेटवर्क है। और उससे अवैध शराब के कारण जो अवैध कमाई हुई है, उस कमाई में हिस्सेदारी को लेकर के बहुत सारी हत्याएं हो रही। जैसे नर्स की हत्या है, उसमें भी जो माना जा रहा है कि जिस व्यक्ति ने मर्डर किया है वो अवैध शराब की बदौलत उसने बहुत कमाई करनी है। ऐसी कई चीजें सामने आ रही है। तो यह भी देखना होगा कि सतह के नीचे आखिर कौन सी हलचल है जिससे सतह के ऊपर भाग नहीं पा रहे हैं। शुक्रिया मुकेश बालीयोगी जी। स्टेट में हिंदी से बात करने के लिए संजीव चौहान से नई दिल्ली से मैं बात कर रहा था और ये थे हमारे साथ मुकेश बालीयोगी, वरिष्ठ पत्रकार पटना से, जो बता रहे थे कि हत्याएं हो रही हैं, शुरुआत है, लेकिन इनको नीतीश को रोक लेना होगा और अगर नहीं रोक पाते हैं, बढ़ती हैं, ये सिलसिला इन हत्याओं का बढ़ता है तो वो मुसीबत बन जाएगा या बन सकता है आने वाले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के लिए। शुक्रिया मुकेश बालीयोगी जी। धन्यवाद संजीव जी।